भजन साधन केवल इसलिए हम करें कि सब ठीक हो जाए, तो ये स्वार्थ सिद्ध है, इसको श्रेष्ठ नहीं माना जाता। 5 स्थितियों में किया गया भगवद स्मरण उचित नहीं माना जाता, मतलब श्रेष्ठ नहीं माना जाता। 5 स्थिति: पाप, फल, भय, बंधन और मृत्यु। पहली बात, कोई पाप हमसे हो गया और उस पाप को करने के बाद में हमारे अंदर ये ग्लानि सी रहती है, अरे गलत हो गया, हे मैंने गलत कर दिया, और ये गलत कर दिया, इस बात से मैं यदि भगवान को प्रार्थना करूं, कान पकड़ूं, सॉरी बोलूं, तो मेरा प्रायश्चित तो होगा, लेकिन वो श्रेष्ठ भजन नहीं माना जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरे से कोई पाप हो गया और मैं भगवान के पास नित्य जाऊं और उसकी क्षमा मांगूं, हे नाथ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप कृपा कर मुझे क्षमा करो, तो भगवान के द्वार पर इस भाव से जाने से मेरी आत्मग्लानि कम हो जाएगी, मेरा पाप कम हो जाएगा। लेकिन ठाकुर जी अपनी भक्ति की प्रणाली में वहां हमारी अटेंडेंस कभी नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि पाप की वजह से मेरे पास आ रहे थे, तो पाप। दूसरा, किसी फल की प्राप्ति से किया गया भजन, यह भी श्रेष्ठ भजन नहीं माना जाता। हम क्यों गए द्वारिका में, जाके ध्वजा चढ़ाई, क्यों चढ़ाई ध्वजा? उसके पीछे कोई कारण है, तो आपका वो कारण पूरा हो जाएगा, लेकिन भगवत भजन श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। तो पाप, फल, फिर आता है भय। भय से किया गया भजन, फ्लाइट में कई बार टर्बुलेंस हो जाता है, तो जैन मान गंगूसा के जब तुम लोग जाकर हम लोग अंजन पुत्र पवन सुत नाम, हे हनुमान जी महाराज रक्षा करो। एक बार अमेरिका से हम वापस आ रहे थे और महाराज उस फ्लाइट में टेक्निकल प्रॉब्लम, और टेक ऑफ करने से पहले अनाउंसमेंट हो गया कि फ्लाइट 2 घंटे डिले है, अभी इंजीनियर लग रहे हैं उसमें। अब कोई ये पता चल जाए कि 16 घंटे की फ्लाइट है, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम, तो आधा भय तो पहले ही आ जाए। साथ में पिताजी भी थे हमारे, तो 2 घंटे के इंतजार के बाद हम देख रहे थे एयरपोर्ट से कि बहुत सारे लोग फ्लाइट में नीचे लगे हैं, कुछ कर रहे हैं। मैंने कहा पिताजी इसी से पहुंचना है भारत, तो पिताजी बोले श्री जी सब कृपा करेंगी। फिर अनाउंसमेंट हुआ कि सब ठीक है, अब आप लोग बोर्ड कर सकते हो। अब जैसी फ्लाइट में बैठे, जैसे ही उसने टेक ऑफ किया, आकाश में पहुंचते ही महाराज, न्यूयॉर्क के बाद वो यूरोप तक पूरा समुद्र पड़ता है बीच में, और उसमें जब उसका हिलना शुरू हुआ, और वो कोई नॉर्मल टर्बुलेंस नहीं था, इतना भयानक था कि चीख रहे थे लोग। उस स्थिति में हम और पिताजी दोनों जैन मान गंगू सगे लोग जाकर, हे हनुमान जी महाराज, हे लाडली जी, हे किशोरी जी, हे करुणामयी, हे दयानिधि, कृपा करो, हे किशोरी जी जल्दी याकू उतारो, और कछु ना तो भैया याकू गिरियो तो वृंदावन में ही जाके गिरे और कहीं नहीं गिर जाए, समुद्र में गिर गए तो कोई को मिलेंगे भी नहीं। इतना भय। लेकिन जैसे ही वो टर्बुलेंस शांत होता तो हम लोग रुक जाते, बढ़िया सामने स्क्रीन में मूवी लगा के देखने लग जाते। फिर जैसे शुरू होता फिर रोक के फिर भय। तो इस प्रकार से बंधुओं, भय से की गई भक्ति जो है वो भय को कम तो कर देगी, लेकिन वो भजन नहीं माना जाएगा, वो भक्ति नहीं मानी जाएगी। तो पाप, फल, भय, और चौथा आता है बंधन। बंधन युक्त या बंधन मुक्त होने के लिए किया गया भजन श्रेष्ठ नहीं माना जाता। वैसे तो कभी पंडित जी को पूछते भी नहीं, प्रणाम भी नहीं करते, सम्मान भी नहीं करते, लेकिन जब विवाह अपने पसंद के व्यक्ति से करना हो तो हे पंडित जी ऐसे मंत्र बोलना, 7 जन्म तक हम दोनों संग रहे। आध्यात्म का सहारा केवल बंधन युक्त या विमुक्त होने के लिए किया गया तो वह भी भजन नहीं माना जाता। तो पाप, फल, भय, बंधन, और 5वां आया मृत्यु।
पूरी युवावस्था निकल गई, मंदिर नहीं गए, भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, कथा नहीं सुनी, ग्रंथ नहीं पढ़े, और जब आंखों में पड़ गए जाले, नाक से बह रहे हैं नाले, लाठी से पड़ रहे हैं पाले, तब जा रहे हैं सब जगह। मृत्यु समीप आ रही है और आप अपना भजन बढ़ा रहे हो, माफ कीजिएगा, कोई लाभ नहीं। इससे यहां थोड़े वृद्ध लोग जो बैठे हैं वो कहीं दुखी मत हो जाना, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। मेरा कहने का टारगेट केवल वृद्ध लोगों पर ही नहीं है कि आपकी भक्ति स्वीकार्य नहीं है। हां, युवावस्था से नहीं की और वृद्धावस्था में शुरू की तो स्वीकार्य नहीं है। प्राचीन जब आपका पूरे शरीर में बल था, सब कुछ करने के योग्य थे, तब तो संसार के विषय भोगों को किया, और जब बिल्कुल दुर्बल हो गए तब आप भजन करने के लिए आगे बढ़े, तो फिर उसको श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। तो इसलिए इन 5 चीजों को याद रखना।